सोचो, एक शहर बड़ा अमीर, ज्ञान से भरा हुआ, एक ऐसी जगह जहां हर गली में इतिहास की कहानियां बसी थी और हर पत्थर पर सभ्यता की छाप थी। यहाँ के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच, उनकी कला और उनका विज्ञान, सब कुछ अद्भुत था। वहाँ के लोग साइंस में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में, सब में आगे। उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जिनकी कल्पना आज भी मुश्किल है। उनकी किताबों में ज्ञान का खजाना था और उनकी प्रयोगशालाओं में नए नए प्रयोग होते रहते थे। एटलांटिस के लोग अपने समय के सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, चमकते हुए सफेद मंदिर, सोने के महल। उनकी इमारतें इतनी भव्य थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। हर कोना, हर दीवार उनकी समृद्धि और रचनात्मकता की गवाही देता था। यह है एटलांटिस, एक बड़ा सा साम्राज्य जो समुद्र पर राज करता था। इसकी बंदरगाहें हमेशा व्यस्त रहती थीं और यहाँ से व्यापार दूर देशों तक होता था। एटलांटिस का नाम ही समृद्धि और शक्ति का प्रतीक बन गया था। लेकिन एक दिन आफत आ गई। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज चलने लगीं और सब कुछ बदल गया। भूकंप आया, जमीन हिल गई, ज्वालामुखी फट गए और समंदर ने एटलांटिस को निगल लिया। कुछ ही पलों में वो महान शहर, जो कभी दुनिया का गर्व था, समंदर की गहराइयों में खो गया। पूरा शहर पानी में डूब गया। समय के साथ सब भूल गए। एटलांटिस की चमक, उसकी कहानियां, सब समंदर के नीचे दब गए। लोग बस उसकी यादों और कहानियों में उसे ढूंढने लगे। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी एटलांटिस के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस सच में था, तो कुछ इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। सदियों से एटलांटिस की कहानी ने हमारा मन मोहा है। हर पीढ़ी ने इसकी खोज में कुछ नया जोड़ा है और इसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। एक खोई हुई सभ्यता, हमसे भी ज्यादा एडवांस। ये सोचने में ही कितना मजा आता है। क्या सच में कभी ऐसा शहर था जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था? एटलांटिस की कहानी हमारे अंदर के उस एहसास को जगाती है जो अनजाने से, पानी के नीचे छुपे राजों से और बीते हुए जमाने के रहस्यों से जुड़ा है। शायद एटलांटिस आज भी कहीं गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। एटलांटिस की कहानी हमें पुराने यूनानियों से मिली। इसे सबसे पहले फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा अपने डायलॉग्स टाइमेउस और क्रिटियस में, लगभग 360 बीसी में। प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस एक ताकतवर द्वीप था जो उनके जमाने से हजारों साल पहले था। वो बताते हैं उनके एडवांस समाज के बारे में, उनकी फौज के बारे में और कैसे उनके घमंड की वजह से उनका अंत हुआ। प्लेटो ने कहा कि एटलांटिस की कहानी सच्ची है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि प्लेटो ने एटलांटिस को एक कहानी की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो पावर, करप्शन और ज्यादा महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में अपने विचार समझा सकें। सच हो या झूठ, प्लेटो की कहानी ने सदियों से लोगों को सोचने और खोज करने पर मजबूर किया है। एक्सप्लोरर्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट सब इस खोए हुए शहर को ढूंढने में लगे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस सच में है, बस मिलना बाकी है। दूसरों को लगता है कि ये एक सीख देने वाली कहानी है कि कैसे बड़े बड़े राज्य उठते और गिरते हैं। सदियों से एटलांटिस कहाँ हो सकता है, इसके बारे में कई थ्योरीज आई हैं। कुछ लोगों ने मेडिटेरेनियन सी में ढूंढा है, पुराने जहाज़ों और पानी में डूबे हुए खंडहरों में। दूसरों ने दूर दूर तक देखा है, एजोर्स में, कैनरी आइलैंड्स में, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एटलांटिस अटलांटिक ओशन में है और यह सोच सदियों से लोगों की कल्पना को आकर्षित करती रही है। इस रहस्यमयी द्वीप के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय यही है कि एटलांटिस समुद्र के बीचों बीच कहीं छुपा हुआ है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे, जिन्हें आज हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, वहां एटलांटिस के होने की संभावना जताई जाती है। प्लेटो ने भी अपने ग्रंथों में इसी जगह का उल्लेख किया था। यह प्लेटो की लिखी बातों पर आधारित है, जहां उन्होंने बताया कि एटलांटिस एक विशाल और समृद्ध द्वीप था, पिलर्स के सामने, जो अचानक समुद्र में समा गया। कुछ लोगों का कहना है कि एटलांटिस का क्रीट द्वीप पर मिनोअन सिविलाइजेशन से संबंध हो सकता है, क्योंकि मिनोअन सभ्यता भी अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। माना जाता है कि लगभग 1600 बीसी में एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया था, जिससे पूरा क्षेत्र समुद्र में डूब गया। कुछ लोगों ने और भी अजीब जगहों के बारे में बताया है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल,
जो रहस्यों और अनसुलझे हादसों के लिए कुख्यात है। यहाँ पर जहाज और हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, जिससे अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर और भी सवाल उठते हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि अटलांटिस कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल भूभाग था जो समय के साथ समुद्र में समा गया। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने समुद्र की गहराइयों में डूबे शहरों के अवशेष खोजने की कोशिश की है, ताकि अटलांटिस के रहस्य से पर्दा उठ सके। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि जैसे पैसिफिक ओशन का खोया हुआ महाद्वीप MU, वैसे ही अटलांटिस भी एक पूरा महाद्वीप था जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। अटलांटिस की असली जगह क्या है, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इतनी खोजबीन के बाद भी अटलांटिस के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने समुद्र की गहराइयों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार खोज की है, लेकिन अब तक अटलांटिस के अस्तित्व को साबित करने वाला कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। न कोई डूबा हुआ शहर मिला, न कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी चर्चा प्लेटो ने की थी। समुद्र की सतह के नीचे जितनी भी खोजबीन हुई, वहां सिर्फ चट्टानें और रेत ही मिली हैं। आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो प्लेटो की कहानियों से मेल खाती हो। ग्रीस और अन्य जगहों पर खुदाई में भी अटलांटिस जैसा कोई शहर नहीं मिला। कुछ लोग पानी के नीचे की अजीब बनावटों को अटलांटिस के अवशेष मानते हैं, या पुराने समुद्र तटों और कटाव को अटलांटिस के डूबने का सबूत मानते हैं। उनके अनुसार ये निशान किसी प्राचीन सभ्यता के डूबने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बातों के और भी कई मतलब हो सकते हैं, और ये सबूत प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण भी हो सकते हैं। कई बार ये चट्टानें और बनावटें पूरी तरह से प्राकृतिक होती हैं, जिनका अटलांटिस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पक्के सबूतों की कमी से लगता है कि अटलांटिस शायद प्लेटो की कल्पना या प्रतीकात्मक कहानी ही थी, जिसे उन्होंने अपने समय की सभ्यता और राजनीति पर टिप्पणी करने के लिए गढ़ा था। फिर भी अटलांटिस का रहस्य आज भी लोगों की कल्पना को जगा देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी ऐसी कोई जगह सच में थी। अटलांटिस की खोज ने हमें अपने पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और यह भी दिखाया है कि इंसान हमेशा अनजाने रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। साथ ही इसने हमें यह भी बताया है कि पुराने जमाने के लोग कितने हुनरमंद, मजबूत और जिज्ञासु थे, जिन्होंने अपने समय में अद्भुत चीजें बनाई थीं। भले ही अटलांटिस कभी असल में रहा हो या नहीं, लेकिन हमारे कल्चर पर इसका असर साफ दिखता है। इस कहानी ने कई कलाओं, किताबों, फिल्मों और गानों को इंस्पायर किया है। पुराने जमाने की किताबों से लेकर आजकल के साइंस फिक्शन तक अटलांटिस खोए हुए स्वर्ग, एडवांस टेक्नोलॉजी और सभ्यताओं के उतार चढ़ाव का प्रतीक बन गया है। अटलांटिस की कहानी आज भी हमें इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि ये हमारे अंदर के उस एहसास को जगाती है जो अनजाने से और बीते हुए जमाने के राजों को जानने की इच्छा से जुड़ा है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी समय के साथ खो जाते हैं। सवाल अभी भी है, क्या अटलांटिस सच में एक शहर था जो समुद्र में डूब गया, या सिर्फ प्लेटो की कल्पना? शायद जवाब कहीं बीच में है। हो सकता है अटलांटिस इंसानी सभ्यता की कमजोरी का प्रतीक हो, लालच और महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक चेतावनी, या हो सकता है शायद पानी के नीचे कहीं एक खोए हुए शहर के खंडहर मिलने का इंतजार कर रहे हों। अटलांटिस की खोज अनजाने में एक सफर है, ज्ञान और समझ की तलाश, और भले ही इस पुराने रहस्य का जवाब अभी तक नहीं मिला है, अटलांटिस की कहानी हमें एक्सप्लोर करने, इमेजिन करने और सच्चाई की खोज करते रहने के लिए प्रेरित करती है। आप क्या मानते हैं?